परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए और सहभागिता के लिए जो दिया है कि एक बार फिर इकट्ठे होकर उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है और मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु कि जो कुछ मैं बोलूं वो तेरी ओर से हो, तेरी महिमा, प्रशंसा और तेरे राज के बढ़ोतरी के लिए हो। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक भाई बहन जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, उन्हें आशीर्वाद दे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनकी आत्मिक आवश्यकता को भी पूरा करें प्रभु, कि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। एक हिंदी गीत गाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम सांझ बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे।
उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुर्बत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का थामा न सका कोई, सागर है गुर्बत का। तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे, प्रभु महान विचारों का नित्य। प्रभु महान विचारों का तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, देखूं तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सावन तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। उनके बीच में लड़ाई मध्य हो तू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते धरती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा, मैं वर्णन से आता कि क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान,
This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. Finding my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. आज मैं बताना चाहता हूं मसीह के समान बनना। मसीह के समान बनना, बिकमिंग लाइक क्राइस्ट, बिकमिंग लाइक क्राइस्ट। इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की सुसमाचार 2 अध्याय के 52 पर। लूक चैप्टर 2 वर्स 52। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। और प्रभु यीशु बुद्धि और डील डाल में और मनुष्यों और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो लिखा है कि डील डॉल परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ते गए, तरक्की करते गए। वैसे हमें भी तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के समान हमें बनना है। जब हम अपने को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के समान होना चाहते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। जब अपने को बदलकर किसी के समान होना चाहते हैं तो हमारे मन में 2 प्रश्न उठते हैं। हमारे जीवन में क्या बदलना है, और यदि हम बदलना चाहते हैं तो किसके समान बदलना चाहते हैं। पहला, हम अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं। यदि बदलना चाहते हैं तो किसके समान बदलना चाहते हैं। पहले प्रश्न पर जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि वो कौन सी बात है जिसे बदलना है और कौन सी बात हमारे अंदर है जिसे नहीं बदलना है। जब हम परिपक्व होते हैं तो इन दोनों के बीच का अंतर हमें मालूम होता है कि क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है।
परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बता दे कि हमारे जीवन में क्या बदलना है। परंतु बदलाव की आवश्यकता है तो हम किस प्रकार के मॉडल का प्रयोग करेंगे, किसके समान हम बदलेंगे, किसके समान हम होना चाहेंगे, हम बदलकर किसके समान बनना चाहते हैं। परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे व्यक्तित्व को नहीं बदलना चाहता, पर वो चाहता है कि हम प्रभु के समान बने, हम प्रभु यीशु के समान बने। हम तब तक ही कर सकते हैं जब यीशु का समान जीवन व्यतीत करें। हमें यीशु के समान जीवन व्यतीत करना है। आज का मेरा पहला पॉइंट है, प्रभु यीशु एक आदर्श दे गया। प्रभु यीशु हमें इस संसार को, अपने विश्वासियों को एक आदर्श दे गया। जीसस गेव एन एग्जाम्पल। पहला पत्रस 2 अध्याय के 21 से 23 पद में लिखा हुआ है, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21 to 23, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पथ चिन्हों पर चलो। न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आदर्श, नमूना। प्रभु यीशु मसीह हमें एक आदर्श दे गया, हमें नमूना हो दे गया। ये आदर्श और नमूना क्या है? जब एक दर्जी कपड़ा का सिलाई करता है तो उसे एक नमूना की आवश्यकता होती है, और उस नमूना को देखकर उसी के समान वो कपड़े का सिलाई कर देता है। और उसे नमूना की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति घर बनाता है तो उसे नक्शा की आवश्यकता होती है, और वो नक्शा को देखता है और उसी नक्शा के अनुसार अपने घर का निर्माण करता है। मसीह जीवन में जीने के लिए हमें मसीह यीशु के आदर्श पर चलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है, एक आदर्श है। प्रभु यीशु एक आदर्श छोड़ गया जिसका अनुसरण करके हम एक मसीह जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं पढ़ा लूका यीशु समाचार 2 अध्याय के 52 पद, और यीशु बुद्धि और डील डाल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब प्रभु यीशु मसीह वो डील डाल में, परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक दिन उन्नति करना है, बढ़ना है। बढ़ता गया अर्थ है उन्नति करता गया, हमें भी उन्नति करना है। शुरू के दिनों में जब हम देखते हैं इतिहास को, तो पायनियर जो थे या रास्ता तैयार करने वाले थे, रास्ते में जितने बाधाएं आए उन सब को पार करते हुए आगे बढ़ते थे। यदि कोई सड़क बनाता था, रास्ता बनाता था, और रास्ते के बीच में यदि कोई पेड़ आता था तो उसे काट कर आगे बढ़ते थे। उसी प्रकार पायनियर के जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती थी, और उन बाधाओं पर जय पाते थे और आगे बढ़ते जाते थे। उसी प्रकार मसीह जीवन में उन्नति करना है तो चुनौतियों को स्वीकार कर और जय पाना है। हम बाधाओं से भाग नहीं सकते, हमें उस बाधाओं को, उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और उस पर जय पाना है। क्या होगा जब ये बालक शारीरिक रूप से केवल बढ़े, आत्मिक रूप से न बढ़े, बुद्धि और ज्ञान में न बढ़े, तो बड़ा मुश्किल होगा। एक बालक को चाहिए कि शारीरिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान में वो बढ़े। जिस प्रकार प्रभु यीशु बुद्धि, डील डॉल और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। ग्रोथ मस्ट बी बैलेंस, ग्रोथ मस्ट बी बैलेंस फिजिकली,
mentally and socially and spiritually. हमारा उन्नति को बैलेंस करने की आवश्यकता है कि हम शारीरिक रूप से, मन से और समाज से और आत्मिकता में एक समान बढ़ते जाए। मसीह विस्डम यानी बुद्धि में भी बढ़ते हैं। विस्डम क्या है? नॉलेज और विस्डम में क्या फर्क है? बहुत नॉलेज और विस्डम में फर्क नहीं समझते हैं, मगर ज्ञान और बुद्धि जिसे हम कहते हैं, नॉलेज और विस्डम, इसमें बहुत अंतर है। ज्ञान जो है हम और आप पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं, पर बुद्धि जो है, विस्डम जो है, वो परमेश्वर से हमें मिलता है, जो हमें बताता है कि प्रत्येक दिन के जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। तो ज्ञान और बुद्धि में बहुत फर्क है। ज्ञान हम उसको पढ़कर और प्राप्त कर सकते हैं, कमा सकते हैं पढ़कर, मगर बुद्धि जो है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है, जो हमें बतलाता है कि क्या गलत और क्या सही है। हम ज्ञान के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है, हमें ज्ञान के साथ बुद्धि की भी आवश्यकता है। क्रिश्चियन ग्रो इन स्टैचर एंड ग्रो इन फेवर विद गॉड एंड ग्रो विद फेवर विद मैन। तो हम जो मसीह में विश्वासी हैं, वो शारीरिक रूप से, दिल दौल से परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में हमें बढ़ते जाना है। दूसरा, गॉड डज द वर्क। परमेश्वर अपना काम करता है। आप न सोचिए कि परमेश्वर बैठा हुआ है, नहीं, परमेश्वर अपना काम निरंतर बराबर करता रहता है, हमारे लिए, आपके लिए, हमें से प्रत्येक के लिए। इसके लिए हम जाएंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 28 से 30 पद तक। रोमन चैप्टर 8 28 थ्रू 30। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, क्योंकि जिन्हें वो उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलौठा करे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी ठहराया, और उन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। तो हम देखते हैं यहाँ पर कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में, उसके पुत्र के स्वरूप में। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें ठहराया है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हों। ये बहुत ही जरूरी है। फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है। फिलिपियों की पत्री में हम जाएंगे, 1 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिनों तक पूरा करेगा। परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में शुरू किया है, आरंभ किया है, और जो परमेश्वर काम करता है वो पूरा भी करता है। जो शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। मसीह जीवन में एक खतरनाक बात यह है कि जब उद्धार पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तो स्वर्ग के इंतजार में हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। स्वर्ग के इंतजार में एक दिन हमें स्वर्ग जाना है, हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं, यानी गतिहीन हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। नहीं, हमें स्टैग्नेंट नहीं होना है, हमें गतिहीन नहीं होना है, हमें सुस्त नहीं होना है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमने उद्धार पा लिया है तो हमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इंतजार करना है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, बादलों पर हमें ले जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
यद्यपि उद्धार केवल एक शुरुआत है, इट इज ए बिगिनिंग, साल्वेशन इज ए बिगिनिंग। यह एक जीवन का शुरुआत है जिसे परमेश्वर कार्य करता है और सही आकार में हमें ले आता है कि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के समान बन सके। उद्धार पाना एक शुरुआत है, और जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर अपना काम करना हमारे जीवन में शुरू कर देता है कि हम यीशु के समान बने। वो अपने काम को शुरू करता है, और जब अपने काम को शुरू करता है तो उसे पूरा भी करता है। यह एक जीवन की शुरुआत है जिसे परमेश्वर कार्य करता है और सही आकार में हमें ले आता है कि वो व्यक्ति, हम और वो व्यक्ति प्रभु यीशु के समान बन सके। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 29 पर यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिन्होंने पहले से जान लिया उन्हें पहले ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप हो जाए, ताकि बहुतों भाइयों में वो पहला ठहराया। हमें ठहराया कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, हम उसके समान हो जाएं, ताकि बहुतों भाइयों में हम पहला उठा ठहरे। हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में होना है। जब हम एक नया जीवन पाते हैं तो रोज बरोज प्रभु यीशु मसीह के समान होते चले जाते हैं, हम बदलते चले जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की बातें, व्यवहार, जीवन हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगता है और हम उसके समान बनना चले जाते हैं, बनते चले जाते हैं। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, 2 Corinthians 5:17, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो हम नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर कि वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यदि आप अभी तक प्रभु यीशु मसीह के समान नहीं हुए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने उद्धार पाया है और धीरे धीरे हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बनता जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है, एक नमूना है। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रत्येक दिन काम करना शुरू कर देता है कि हम यीशु मसीह के समान बनाए जाएं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही यीशु मसीह के दिनों तक पूरा करेगा। परमेश्वर उद्धार देने के कारण, उद्धार देने के बाद अच्छा काम हमारे जीवन में शुरू कर दिया है और अंत में प्रभु यीशु मसीह के दिनों तक उसे पूरा करेगा। तो गॉड डज द वर्क, परमेश्वर अपना काम हमारे और आपके जीवन में कर रहा है। वी डू द ग्रोइंग, हमें बढ़ना है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है मगर हमें बढ़ना है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 18 पद में लिखा है, पर हमारे प्रभु यीशु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में हमें बढ़ते जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का महिमा अब और युगानुयुग हमारे जीवन के द्वारा होती रहे और ऐसा ही हो। आमीन। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पहचान में हमें बढ़ते जाना है। अनुग्रह में बढ़ने का अर्थ क्या है?
परमेश्वर के स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर हमें बल देता है कि हम अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य देता है कि हम अपने काम को आगे बढ़ाएं। जब हम प्रभु के समान बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई बाधाएं होती है, कई संघर्ष होता है, पर परमेश्वर हमें बल देता है कि हम अपने कार्य में आगे बढ़े। हमारा विचार, हमारे शब्द, हमारे इच्छा, हमारे कार्य दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के समान होते जाते हैं। वो कार्य जो हम पहले करते थे अब नहीं करते। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन कैसे व्यतीत किया और उसी प्रकार हम भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करते हुए, उसे आदर्श मानते हुए अपने जीवन को उसी आदर्श पर ढालते रहते हैं। प्रभु से बातें करने में हम कैसे बदल सकते हैं? प्रभु के साथ अधिक समय बिताने से, बाइबल पढ़ने से, प्रभु से बातें करने से, यानी प्रार्थना करने से, उसके रास्ते के विषय में जानने के द्वारा यदि हम सोचते हैं कि मेरा उन्नति रुक गया है तो हमारा संबंध प्रभु से टूट गया है, छूट गया है। हमें उन्नति करना है, हमें आगे बढ़ना है प्रभु में। दूसरा पत्रस 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 4, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि इनके द्वारा तुम सर्राहट से छुटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है स्वर्गीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। स्वर्गीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। कहता है कि इसके द्वारा बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है ताकि तुम इस संसार के सर्राहट से छुटकर, सर्राहट से गंध आता है जहां लोग जाना पसंद नहीं करते, इस संसार के सर्राहट से छुटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। ये बुरी अभिलाषाएं हमें सर्राहट की ओर ले जाती है, हमें शराब देती है। इससे आगे बढ़कर छुटकर ईश्वरीय स्वभाव के साथ वह स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह में था, कहता है जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में था वही स्वभाव तुम में भी हो। यीशु मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के समान तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। यह तभी संभव है जब हम संसार के बुरे कार्यों से, संसार की अभिलाषाओं से भागे, सराहट से हम भागे। जब हम मसीह के साथ नहीं जीते तो हम तुरंत पाप के अधीन हो जाते हैं, शैतान के अधीन हो जाते हैं और शैतान हम पर राज करने लगता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान जीना है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ और उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के समान जीने का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति अपना घर बनाया, बहुत सुंदर घर बनाया, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 2 तल्ला घर बनाया और एक दिन उसके घर के दरवाजे पर कोई खटखटाया। दरवाजा खोला, देखा कि शैतान है और शैतान तुरंत अंदर आकर और उस पर अपना कब्जा जमा लिया। प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचाइए, प्रभु यीशु मसीह उसे बचाए, शैतान को निकाले, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे साथ रह सकते हैं। ऊपरी कोठी के कोना वाला रूम मैं आपको दे देता हूं, आप उसमें रहिए। प्रभु यीशु मसीह वहां रहने लगे। कुछ देर के बाद शैतान फिर आया, खटखटाया। ये आदमी धीरे से दरवाजा खोला, देखा कि शैतान है। दरवाजा बंद करना चाहा मगर शैतान अपने हाथ को घुसा दिया और फिर उस पर कैप्चर कर दिया, उस पर राज करने लगा। फिर उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाइए। प्रभु यीशु मसीह उससे बचाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा
एक काम करो, तुम्हें पूरे घर को मुझे दे और तुम मेरे साथ। उसने वैसा ही किया, अपना पूरा प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। कुछ दिनों के बाद शैतान आया खटखटाने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह बड़े शान से पूर्ण दोनों दरवाजे को, प्रभु यीशु मसीह को देखकर शैतान कहता है, माफ कीजिए, मैं गलत जगह पर आ गया हूं। ये सुधारण सब क्या सोचते हैं कि अपने जीवन का छोटा हिस्सा जब प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो शैतान हम पर कब्जा कर सकता है, हमें राज कर सकता है। जब अपने पूरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह दरवाजा खोलते हैं तो शैतान माफी मांगता है, कहता है, माफ कीजिए, मैं गलत रास्ते पर आ गया। पाप से बचने के लिए हमें यीशु मसीह के अधीन रहना है। उन्नति उद्धार से शुरू होता है और प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। सभी एक गति से नहीं बढ़ते, हर एक व्यक्ति का बढ़ने का अलग तरीका है, गति है। हर एक के लिए उन्नति के लिए अलग अलग समय लगता है। आप अपने को दूसरों से तुलना ना करें। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। याद रखिए, वो व्यक्ति आपका आदर्श नहीं है। आपका आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो आपको तुलना करना है, तो अपने आप को तुलना करना है तो प्रभु यीशु मसीह से करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह आपका आदर्श है। एक दिन आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं। हे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा हुआ है। कहता है, प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, और यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने राज में आएगा तो हमें मालूम नहीं हम क्या कुछ होंगे। प्रभु कहता है, हम उसके साथ हजारों वर्ष राज करेंगे। मगर यहाँ कहता है, इतना हम जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। और प्रभु यीशु मसीह जब अपने राज में आएगा तो वो हजारों वर्ष राज करेगा। और प्रकाशित वाक्य कहता है, हम विश्वासी उसके साथ राज करेंगे। क्या ही वो दिन होगा जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा एक आदर्श है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एक नमूना है। प्रभु यीशु मसीह के समान होने की हमें और आपको आवश्यकता है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप बदले। अभी भी समय है, आज ही आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और प्रभु यीशु मसीह के समान दिन प्रतिदिन बनते जाएं। अब सब झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है। हमें से प्रत्येक को तो नाम बनाम आशीर्वाद कर प्रभु। अपने वचन से हर एक भाई बहन से बातचीत कर कि तेरे ज्ञान और बुद्धि और तुझ में बढ़ते जाए प्रभु। होने दे वचन के दिल में गिरकर 30 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाए। हम में से प्रत्येक को तू स्वीकार कर और आशीर्वाद कर। देख यहाँ से कोई खाली हाथ लौट के ना जाए प्रभु, पर तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करते हुए जाए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। अपना मन और आत्मा
पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, गाते संग होशाना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात, गाते संग होशाना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात, तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान, तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान, दयालु कृपामय, दयालु कृपामय, आयुष पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, आयुष पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए, आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास, आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास, थाम तू मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम, ले तू मेरा हाथ, लूंगा तेरा ही नाम, कुशल और शांति दे, कुशल